चांदूर विस्वा में तालुका नांदुरा ज़िला बुल्ढाना घरकुल की लाभ मिलना शुरू हो गया है। तो सभी लाभार्थियों को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूं और एक बड़ी ही खुशी का मतलब मौका है कि उनका घर बन रहा है। पूरा परिवार, बीवी, बच्चे और सभी लोग बड़े खुश होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। अब दूसरा जो मसला है कि सिर्फ एक ही समाज को ये खुशी मिल पा रही है। हिंदुस्तान के अंदर जो और एक कई समाजों से मिलकर हमारा हिंदुस्तान बनता है, राष्ट्र बनता है। तो एक समाज को जानबूझकर एक साजिश के तहत खुशियों से, लाभ से, घरकुल योजना से दूर रखा गया। और उसमें अफसोस का मुकाम ये है कि 8 कौम के मेंबर होने के बाद में भी कौम एक समाज को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब इसमें जिम्मेदार कौन, जवाबदार कौन? चलो मान लिए कि भाई अंगूठे छाप है, इनको कुछ समझता नहीं है, लेकिन कुछ तो उसमें होशियार है। फिर होशियार लोग क्या कर रहे हैं, और जिनको समझता नहीं उनको मैंने समझा दिया। काफ़ी दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड कर करके डाला हूँ। तो अब जब इनको समझ बूझ आ गई, इलेक्शन के वक्त कौम के नाम पर जिता कर लाते हैं कि भाई अपनी कौम का है, अपना बंदा है, हमारे लिए कुछ काम करेगा। मगर ये तो सिर्फ अपना पेट और घर भरने के सिवा दूसरा कुछ काम कर नहीं रहे। इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि हमारे समाज के एक भी आदमी को, एक भी परिवार को घरकुल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब की बार उनके घर में खुशियाँ नहीं आ पा रही है घरकुल योजना ना मिलने की वजह से। तो ये चैन की नींद कैसे क्या सो पा रहे हैं? क्या इनको एहसास नहीं है कि इनको जो जिम्मेदारी दी गई है, समाज ने जो है इनको चुन कर लाया है इस उम्मीद से कि हमारी वहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारी बात रखेंगे। मगर ये तो वहाँ पर एक रबर स्टैम्प बन गए, बस ठराव पे ठराव मंजूर किए जा रहे, खोटे हो कैसे भी हो, और समाज का उसमें अगर नुकसान भी हो तो इनको कुछ पड़ी नहीं है। अब वो ठराव पास हो गया, चला गया। अब तो तुम्हारे को मैंने समझा दिया, अब क्यों खामोश बैठे हो? क्यों कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे हो? अधिकारी के पास नहीं जा रहे हो? वो ठराव रद्द करो, दूसरा ठराव क्यों नहीं पास कर रहे हो? अभी मुझे जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र का करोड़ों रुपए का फंड जो है वो बाहर जाने वाला है, घरकुल योजना का दूसरी राज्य में जाने वाला है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यहाँ ऐसे निकम्मे अगर बैठे हुए हैं जो हमारे राज्य का नुकसान कर रहे हैं, हमारी समाज का नुकसान कर रहे हैं, इनको कुछ पड़ी नहीं है, ये बोलते हैं हमको कुछ समझता नहीं है, तो फिर राजीनामा क्यों नहीं दे देते? इतना बार बार बोलने के बाद में भी ये बोलते हम 1 रुपया खाते नहीं, 1 पैसा खाते नहीं। तो समाज का भी तो तुम भला नहीं कर पा रहे हो। जो उनके हक का मिलना चाहिए, उनको घरकुल का लाभ मिलना चाहिए, वो तुम दिला नहीं पा रहे हो। दूसरे बहुत से मुद्दे हैं जिसके ऊपर कुछ काम नहीं कर पा रहे हो। तो कुर्सी का बोझ बनकर क्यों बैठे हो? इतना साफ साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में बोलने के बाद में भी मतलब कैसे है कि अगर जो बोला जाता ना कि अगर कोई सोने का ढोंग कर रहा है उसको अगर लात भी मारे तो उठेगा नहीं, तो इस तरह के ढोंग कर रहे हैं। इनको बार बार जगाया जा रहा है कि कौम के लिए, समाज के लिए कुछ करो, मगर ये है कि गोदड़ी ओढ़ के सोने का नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। ये समाज के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? जब घरकुल योजना में लाभ नहीं मिल पा रहा है हमारे समाज के लोगों को, इन्होंने जो 2 अलग अलग यादियाँ बना दिए, बेकायदेशीर यादियाँ बना है, तो ये तकरार क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? खामोश क्यों बैठे हैं? ये प्रतिनिधि जो है, समाज के प्रतिनिधि है, कौम के मेंबर है, तो फिर कौम की आवाज़ नहीं उठा रहे तो फिर किसकी आवाज़ उठा रहे? वहाँ पर इतना सब भ्रष्टाचार हो रहा है तो खामोश क्यों है? अगर ये पैसे नहीं खा रहे हैं तो खामोश क्यों है? या तो ये पैसे खा रहे हैं या फिर नहीं खा रहे तो फिर खामोश क्यों है? ये सोचने की बात है। अब इनको कितना जगाए, कितना समझाए? अब कौम का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इनको उठा पटक ऐसा नल लगा दो इनके ऊपर ठंडे ठंडे पानी के। ये बहुत ढोंग हो गया इनका, कुछ इनकी अक्ल ठिकाने आ नहीं रही है। कितना इनको खोल खोल के समझाना, इतना मैं भागदौड़ किया, मंत्रालय गया, बड़े बड़े अधिकारियों को मिलकर चर्चा किया घरकुल के मुद्दे के ऊपर, पूरी जानकारी लाकर इनके सामने रख दिया, मगर फिर भी ये टस से मस नहीं हो रहे, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। कोई अधिकारी को जाकर मिल नहीं रहे, कुछ प्रेशर नहीं बना रहे। अरे 8 मेंबर हो, क्या काम किए? मैं ये कहता हूँ कि जो समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं वो कभी समाज और धर्म के हो ही नहीं सकते। इन पे कभी भरोसा नहीं करना कि समाज के नाम पर और धर्म के नाम पर अगर कोई आपसे वोट मांगे वो आपका हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करना जानता है, आपका वोट लेना जानता है, बाकी वो आपकी तरफ मुड़ कर भी नहीं देखता है।